तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। एक रत्ती भी आपको डाउट में नहीं होने दूंगा। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ पूरी विश्वास के साथ कि जो वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको इससे बता दूंगा। ठीक है ना। तो बातें ना करते हुए हम ज़्यादा स्टार्ट करते हैं जल्दी। ठीक है ना। तो साथियों, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा बेसिक की ओर भी चलेंगे। ठीक है ना। रासायनिक बंधन साथियों इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, होता क्या है कि जब परमाणु हमारे होते हैं, जब वो यौगिक बनना चाहते हैं ना, तो यौगिक बनने के लिए या अणु बनने के लिए भी, यौगिक बनने के लिए या अणु बनने के लिए भी उसको क्या है ना कि बॉन्ड की, मतलब एक समझिए ना, का बॉन्ड का ज़रूरत होता है। जैसे हम क्या मान चले, हम अपने परिवार हम अस्थायी होना चाहते हैं, हम अस्थायी होना चाहते हैं तो हमारे पास क्या पैसा होना चाहिए, कार होना चाहिए, घर होना चाहिए। तब ना हम सोचेंगे यार अब हम जीवन में अस्थायी हो चुके हैं, अब हमें उतना टेंशन नहीं है। तो साथियों, इसी प्रकार परमाणु या अणु जो है ना, ये अस्थायी होना चाहते हैं, तो ये केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा साथियों क्या है, अस्थायी होते हैं। ठीक है ना। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, रासायनिक बंधन परिभाषा की, तो बोलेंगे परमाणुओं या आयनों के बीच, ये परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। परमाणुओं या अणुओं के बीच वो अट्रैक्शन बल होता है कि जो है कि परमाणु अपने बाहरी ऊर्जा स्तर से, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी या तो साझेदारी होती है या तो साथियों क्या होती है, स्थानांतरण होता है। या तो साझेदारी या स्थानांतरण के द्वारा जो है वो एक अस्थायी यौगिक प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। ज़्यादा समझ में आपको नहीं आया होगा, तो चलिए इसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं, अच्छे से आपको बताते हैं। जैसे कि मान चलिए कि NaCl है, क्या साथियों, NaCl है। तो NaCl जुट के NaCl बनता है, तो सब भी जानता है, सतमा छठा बच्चा भी जानता है। तो Na साथियों परमाणु है, Cl भी परमाणु है। तो ये क्या है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो साझेदारी करेंगे या तो स्थानांतरित होंगे, ये भी आपको वही होगा। तो ये दोनों मिलकर जब बनते हैं तो ये आपका क्या बन गया, ये एक आपका यौगिक बन गया। अब ये क्या होता है, अस्थायी होता है, मतलब ये आपका अस्थायी हो जाता है रासायनिक बंधन जुड़ने के बाद दोनों। ठीक है ना। तो यही आपका क्या है, रासायनिक बंधन। तो ये किस बंध द्वारा जुड़ते हैं, उनके अलग अलग साथियों प्रकार हैं। तो रासायनिक बंधन साथियों बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सभी को आप लिखते जाइए। ये 3 प्रकार के आपके जो क्या होते हैं, मेनली रूप से रासायनिक बंधन होते हैं। पहला साथियों आपका क्या है, आयनिक बंधन। साथियों इसी का दूसरा नाम जो है वैद्युत संयोजी बंधन है। तो कृपया करके आप ये दोनों लिखें, समझ गए ना। आयनिक बंधन, इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक, IOCNIC, आयनिक बॉन्ड लिख लीजिए आप इंग्लिश में। और इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। मान चलिए कोई इंग्लिश लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और इसको बोलते हैं साथियों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है ना। तो इसका ये इंग्लिश में नेम है। ठीक है ना। चलिए अब हम बारी बारी से एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, उसको भी हम देखेंगे लास्ट में। ये 3 पढ़ने के बाद हम हाइड्रोजन बॉन्ड को भी देखेंगे, उससे ही प्रश्न आते हैं। तो मेनली रूप से 3 ही होते हैं, इसलिए हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं लिखा है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में। ठीक है ना। तो आयनिक बंध को पहले देखते हैं क्या होता है। तो पहला साथियों हेडिंग लगा लीजिए, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन, तो समझते हैं क्या होता है आयनिक बंधन। इसका दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, वैद्युत संयोजी बंधन इसी का दूसरा नाम है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो साथियों आयनिक बंधन की परिभाषा क्या होगी, हम बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए आयनिक बंधन लिखिएगा, धातु और धातु के बीच, लिख लीजिएगा धातु के बीच बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। क्या बोला हमने, धातु और धातु, एक मिनट, धातु, आयनिक बंधन का परिभाषा लिख लीजिए, धातु और धातु के बीच बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। बस इतना सा ध्यान आपको रखना। और यहाँ पर क्या होता है साथियों, धातु से और धातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब वो कैसे होता है मैंने बोल तो दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। धातु से और धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आइए इनको प्रैक्टिकल से अच्छे से हम थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। तो सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है, धातु से और धातु और धातु में बनने वाले बंध को क्या कहते हैं साथियों, आयनिक बंधन कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे साथियों हम बात करें, धातु आपका क्या है, सोडियम है, और धातु अगर ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं। पहले हल्का वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना। धातु सोडियम है और क्लोरीन क्या आपका ओ धातु। ठीक साथियों, अब इनको समझते हैं। देखिए साथियों,
मैंने क्या बोला कि ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, एक यौगिक बनेंगे। क्या बनेंगे साथियों, यौगिक बनेंगे। ये धातु है, ये अधातु है, दोनों मिलकर क्या कैसे यौगिक बनेंगे, बंध बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। बंध बनाएंगे मतलब कह लीजिए कि रिश्ता जोड़ेंगे, NaCl से रिश्ता जोड़ेगा, Cl Na से रिश्ता जोड़ेगा, रिश्ता का बन के क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। तो ये फिर अस्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों देखते हैं इनको हम समझते हैं इस तरह से। तो साथियों बंधन जो बनता है आपका, यानी बॉन्ड जो बनता है केमिस्ट्री में, उसके लिए साथियों पहले आपका जो तत्व है, जो भी तत्व है, धातु है और धातु है, उसका आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो सोडियम का साथियों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको उसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए। हमें तो पता है 11 होता है, ठीक है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साथियों हो जाएगा 2,8,1। क्या हो जाएगा, 2,8,1। इधर हम क्लोरीन का लिख लेते हैं। क्लोरीन का साथियों परमाणु संख्या होता है 17। इसका नीचे लिख रहे हैं 2,8,7। तो दोनों का साथियों हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अच्छे से लिख लिया है। अब देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था धातु और धातु वाले चैप्टर में मैंने फुल पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं वहाँ पढ़ सकते हैं। धातु क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। क्या साथियों होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, लेते नहीं हैं। और जो अधातु भाई साहब होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, हमेशा मतलब ये प्राप्त करते हैं, ये देते नहीं है। इनमें देने की क्षमता नहीं होती है, इनमें लेने की क्षमता होती है। तो जो ले यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। अब आपको पता है कि जो ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज आएगा, और जो देता है उस पर प्लस, यानी कि ये प्लस चार्ज होते हैं, ये क्या होंगे, माइनस चार्ज होंगे, ठीक, इतना कन्फर्म है। तो अब मैंने ये भी बताया था आपको धातु धातु नियम में, धातु धातु चैप्टर में, कि हर एक तत्व क्या चाहता है, अस्थायी होना अपना। अब अस्थायी होने के लिए क्या रूल है कि बाहरी कक्षा में साथियों 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अच्छा, जो बाहरी कक्षा होता है ना, इसी को बोलते हैं साथियों संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन या हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात क्लियर है। अब देखिए जरा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। अब अभी मैंने 1 मिनट पहले क्या बोला था कि हर एक तत्व अगर अस्थायी होना चाहता है तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका भी 8 होना चाहिए, इसका भी 8 होना चाहिए। तो इसका बाहरी में 8 है ना, एक गो है, इसका बाहरी में 7 गो है। तो इसको 7 अगर ये चाहता है अस्थायी होना, तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, या 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर ये अस्थायी होना चाहता है तो 1 चाहिए इसको, क्योंकि 7 पहले से है, तो ये 1 ले लेगा या 7 किसी को दे देगा। तो मैंने बताया था ये तो दे पाएगा नहीं, क्योंकि अधातु है, अधातु देता नहीं बल्कि लेता है। तो ये क्या करेगा, 1 ले लेगा। तो 1 ले लेगा तो 7 1 8 बाहर में हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसको देखिए, ये क्या करेगा, दे देगा, बचेगा 8। तो अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, तो सोडियम क्या करेगा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम के पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा साथियों उस पर जो है कितना चार्ज रहेगा, 1 चार्ज। तो 1 प्लस चार्ज हो गया। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा बताइए, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, सिंपल बोलिएगा, इस पर बचेगा 2,8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस चार्ज होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लेगा, क्योंकि 1 को जरूरत है, इसको 7 पहले है, अस्थायी के लिए 1 की जरूरत है। तो इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज है, 1 माइनस है, क्या माइनस है, 1 माइनस। तो 1 माइनस है, इसका मतलब क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। तो पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था, 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन था ना, अब 18 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 2,8,8 हो गया। तो साथियों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल बॉन्ड बन चुका है। ये जो आप देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल आपका NaCl के साथ यहाँ पर जो है एक बॉन्ड बन चुका है। Na ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया अस्थायी होने के लिए, और ये भी खुद भी अस्थायी हो गया और ये भी अस्थायी हो गया। तो यहाँ पर देखिए साथियों, प्लस माइनस आ गया ना, Na पर प्लस आया, Cl पर माइनस आया। तो यहाँ पर प्लस मतलब धन आयन, माइनस मतलब ऋण आयन। देखिए आयन आयन का बात हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ प्लस दिख रहा है, ये सोडियम आयन हो गया, ये क्लोरीन आयन हो गया, यानी सोडियम धन आयन, क्लोरीन ऋण आयन। तो आयन का बात हो रहा है, तो वही तो हुआ आयनिक बंधन। आयनिक बंधन में कौन चीज़, आयन का खेला होगा। किसका खेला होगा, आयन का खेला होगा, धन आयन और ऋण आयन का खेला होगा। और यहाँ पर जो है साथियों एक तरह से इलेक्ट्रॉन का भी खेला हो रहा है, इसलिए इसको हम विद्युत संयोजी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो इसको दे रहा है और ये ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खेला हो रहा है, मतलब विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करें, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाते, ध्यान देखिएगा। अब देखिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, ये भी पूरा हो गया, ये ओके है। थोड़ा सा आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से समझाते हैं। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन साथियों, Na, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है,
Na के बाहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर दे देंगे एक इलेक्ट्रॉन है, ये बिंदु आपका इलेक्ट्रॉन है। और Cl की बात करें, Cl इधर है आपका, Cl इधर है। Cl का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए 7 गो है, तो 7 गो इस पर इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इसका डॉट से दर्शाए हैं, इसको मल्टीप्लाई से दर्शाए हैं। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब साथियों देखिएगा इधर यहाँ पर कि इनको जो हम है ना प्लस करें, क्योंकि इससे बन के क्या बनेगा, अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो इनसे क्या बनना हमारा, इनसे बनना है NaCl। क्या बनना है साथियों? NaCl बनना है ना। तो इन दोनों जो बाद NaCl कैसे बनेगा आपका, ये बनेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, और Cl के पास कितना हो जाएगा तब 1 2 3 4 5 6 7 पहले से है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो देखिए 8 गो हुआ ना यहाँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कमी हुई तो इसमें गया 8 गो हुआ था। तो अब ये इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे Na, तो ये साथियों आपका क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। इधर Cl देखिए, Cl साथियों आपका क्या, इसको बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है। Cl हो जाएगा, Cl के पास प्लस कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन था, तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया है, ये ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ये आपका ले लिया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम दर्शा देंगे, ये सोडियम का ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लिया। अब इस पर कितना चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो ये जो साथियों आप देखिए क्लोरीन का देखिए 8 को पूरा गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो ये साथियों आपका यौगिक बना है, जो यौगिक बना है ये यौगिक आपका क्या नाम है, NaCl है। क्या है साथियों, NaCl। उम्मीद है कि साथियों आप ये आयनिक यौगिक अच्छे से समझ गए। आयन का खेला हुआ आयनिक यौगिक, इलेक्ट्रॉन का खेला हुआ विद्युत संयोजी यौगिक। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। अच्छा, कैसे प्रश्न आएगा सर एग्जाम में? प्रश्न इतना आएगा कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो ध्यान रखिएगा, आयनिक यौगिक किसके किसके बीच होगा, धातु और अधातु के बीच। धातु और अधातु के बीच क्या हो साथियों, आयनिक यौगिक बनता है। तो देखिए सोडियम धातु, क्लोरीन अधातु। और भी एग्जांपल देखिए आपको, जैसे हम ले लेते हैं MgCl2। क्या ले लेते हैं, MgCl2। MgCl2 भी सेम इसी तरह से बनेगा, ये वो समझा दिया तो आप समझ। देखिए बोलेगा MgCl2 कैसा है, आयनिक, इसमें आयनिक बंधन है कि इसमें सहसंयोजक बंधन है कि उपसहसंयोजक बंधन है। तो सिंपल देखिएगा, Mg क्या है, मैग्नीशियम धातु है, क्लोरीन क्या है अधातु। अगर आपको ये पहचानना नहीं आता है कि धातु कौन होता है और धातु कौन होता है, तो इसके लिए भी वीडियो हमने दिया हुआ है, 1 मिनट में हमने बताया है कि धातु कैसे पहचानते हैं और धातु कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ ना कभी कभी बड़ी काम कर देती है, इसलिए मैं इन सब चीज़ को बता दिया हूँ। तो ये भी आपका ये धातु या अधातु, धातु अधातु के बीच बने बंध, तो यानी MgCl2 में दोस्तों क्या बना है, आयनिक बंधन बना है। और आयनिक बंधन बना है इसका मतलब आयनिक यौगिक बना है, आयनिक बंधन बना है इसका मतलब आयनिक यौगिक बना है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत बिल्कुल आपको नहीं। मतलब जौन बंधन वही यौगिक, आयनिक बंधन से क्या यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। सहसंयोजी बंधन से कैसा यौगिक बनेगा, सहसंयोजी यौगिक बनेगा। उप सहसंयोजी बंधन से कैसा यौगिक बनेगा, उप सहसंयोजक यौगिक बनेगा। हाइड्रोजन बंधन से कैसा बनेगा, हाइड्रोजन के यौगिक बनेंगे। कोई दिक्कत साथियों दोनों तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ KCl, बताइए आप इधर KCl कैसा, इसमें कैसा बंधन है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। तो बोलिएगा पोटेशियम तो धातु है, क्लोरीन तो अधातु है, तो धातु अधातु इसका मतलब क्या है, आयनिक बंधन। इसके इन दोनों के बीच कैसा बंधन होगा, आयनिक बंधन होगा। और आयनिक बंधन से कैसा यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। उम्मीद है साथियों बहुत ज़्यादा क्लियर आपका हो गया होगा। अब बढ़ते हैं सहसंयोजी यौगिक की तरफ। तो साथियों सहसंयोजी बंधन को हम देखते हैं। अब सहसंयोजी बंधन से कैसा यौगिक बनेगा, तो सिंपल बात है, सहसंयोजी बंधन है तो सहसंयोजी कंपाउंड बनेगा, यौगिक बनेगा। अब सहसंयोजी बंधन जो बनेगा कैसे हम जानेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ये जो बंधन बनेगा वो बनेगा अधातु अधातु के बीच, यानी परमाणु जो होगा वो क्या होगा, अधातु अधातु के बीच होगा। ठीक है ना, ये पहचानने का ये आपका जो 99% क्वेश्चन तो इसी से बन जाता है। जो क्वेश्चन आपका आएगा कि निम्न में कौन किसके बीच जो है सहसंयोजी बंधन है या आयनिक बंधन है ना, इससे आपका लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो अधातु अधातु के बीच क्या बनता है, सहसंयोजी बंधन बनता है। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल साथियों ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, CH4। तो बोलेगा CH4 में जो है कैसा बंधन है, तो CH4 में साथियों कैसा है, सहसंयोजी बंधन है। कैसे जानेंगे, कार्बन क्या है, अधातु है, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, तो अधातु अधातु के बीच कैसा बंधन बना है, सहसंयोजी बंधन बना है। अच्छा, सहसंयोजी बंधन कहते किसे हैं, ये तो सर नहीं बताए। तो साथियों मैं बता दूं, जब परमाणुओं के बीच साझेदारी से बंधन बने ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंधन कहेंगे। क्या बोला हमने, जब परमाणुओं के बीच
साझेदारी से बंध बने, साझेदारी से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, स्थानांतरण नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हुआ, आईने के जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर स्थानांतरित हो गया, साझेदारी नहीं हुआ। साझेदारी मतलब समझते हैं क्या होता है? अरे साझेदारी नहीं समझते जी, बिजनेस कभी किए हैं छोटा मोटा कि हमू लगाएंगे, हम जितना हमारा उतने तोड़ो, हम देंगे तुमको, तुम भी हमें दो, ये होता है साझेदारी। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ सिंपल ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ऐसा तो हुआ नहीं, क्लोरीन भी उसको दे दिया, तो एक ही तरफ से गया है ना इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। लेकिन साथ यहाँ जो आपका है सहसंयोजी बंधन में ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, साझेदारी होता है। क्या होता है? साझेदारी होता है। साझेदारी मतलब कार्बन भी देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन भी देगा कार्बन को, यानी कि दोनों में साझेदारी होगा बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो आइए इनको देखते हैं कि इसमें कैसे जो है सहसंयोजी बंधन हुआ। पहले आपको जो छोटा आम लिखा, जैसे हाइड्रोजन लिख दिखाते हैं, H2 है ना, बहुत सारा है आपका, Cl2 है ना, N2 है, O2 है, ये सारे आपके क्या है, इन सभी में साथियों क्या आपके, इन सभी में आपके क्या है, सहसंयोजी बंधन है। अब बोलेंगे इसमें कहाँ दूगो है? अरे भाई दूगो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन क्या है, दोनों अधातु है। दूगो क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या है, अधातु है, तो दोनों धातु है, तो दोनों धातु के बीच कैसा बंधन बनेगा, सहसंयोजी बंधन। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन करके दिखाते, पहले इसको लेते हैं फिर इसको भी करेंगे। जैसे हाइड्रोजन हम ले लिए, 2 हाइड्रोजन है। अब बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या हमने बोला था, पहले आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो H का देखिए यहाँ पर लिखते हैं, H का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 होना 1 हो जाएगा। तो यानी कि हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा भी यही हो गया, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी हाइड्रोजन है, इसका भी बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दर्शा देते हैं। अब देखिए साथियों क्या होगा, हाइड्रोजन अगर चाहता है अस्थायी होना, हाइड्रोजन अगर चाहता है अस्थायी होना, तो इसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने की जरूरत नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन पुराने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त करता है। हाइड्रोजन जो है अपवाद कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्या करता है, हीलियम जैसा। हीलियम क्या होता है, हीलियम होता है आपका He, हीलियम कौन सा कितना होता है, 2 होता है, तो इसका तो ये तो अक्रिय गैस है, इसका कक्षा पहले से भरा हुआ, इसको 2 ही, इसको 8 की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस होता है। तो हाइड्रोजन जो है हीलियम जैसा हीलियम की तरह स्टैक पूरा करता है, तो हाइड्रोजन को बाहर कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये अस्थायी हो जाएगा। तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों सोचता है, अरे भाई हम क्या करते हैं, दोनों मिलकर साझेदारी कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तू हमारा ले ले, हम तोरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो अस्थायी हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कुछ इस तरह से ले लेगा, ये देखिए ले लिया। तो अब इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इसका और ये 1 इसका, 2 हो गया। अब ये भी तो लेगा इसका ना, यही तो साझेदारी का नाम हुआ, इसने इसका 1 लिया, तो ये भी इसका 1 लेगा, तो ये भी इसका 1 ले लिया, ठीक है ना। इस तरह साथ यहाँ पर जो है ये बॉन्ड आपका बन गया। तो इसको हम शॉर्ट में दर्शाएं, इसको ऐसे दर्शाएंगे H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। इस तरह से देखिए ये जो बॉन्ड बना साथियों, यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड का नाम क्या है साथियों, सहसंयोजी बंध है। क्या है, सहसंयोजी बंध है, यानी कि पार्टनरशिप हुआ है। तो उम्मीद है कि ये आप जो साथियों समझ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना है, तो बोलिएगा सिंगल बॉन्ड है। कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सिंगल बॉन्ड हिंदी मतलब एकल बंधन, कि एकल बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, तो सिंपल बोलिएगा 1 इलेक्ट्रॉन इसका यूज हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका यूज हुआ था, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड बनने के लिए साथियों 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, डबल बॉन्ड बनने के लिए साथियों 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए साथियों 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इनको मैं देखता हूँ। अब मैं अच्छा सेम इसी तरह है, जैसे ये होगा वैसे ही ये है, वैसे ही ये है, वैसे ही ये है ना। ये इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो इसको लेकर दिखाते हैं, इसमें भी जो हाइड्रोजन का है सेम इसका ऐसा ही होगा, तो कोई जरूरत इसका है नहीं। नाइट्रोजन करके दिखाता हूँ। नाइट्रोजन देख सकते, 2 नाइट्रोजन दे दिया। अब सबसे पहले क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा दोनों का, तो इधर साइड में लिखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, तो पहले कक्षा में 2, लास्ट में 5। तो अब जरा देखिए साथियों कि इधर देखिए, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, हाँ, हर एक चाहता है क्या, अस्थायी होना, तो बाहर की कक्षा में कितना होना चाहिए, 8, तो बाहर की कक्षा में पहुँचे हैं, तो 3 अगर मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करता साथियों, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है। क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। तो 2 नाइट्रोजन है, N2 नाइट्रोजन आपका N2 ग्रुप में रहता है,
तो बाहर की कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, हमने बताया कि जो बाहर की कक्षा में होता है उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, उधर देते हैं 1 2 3 इधर दे देते हैं, सॉरी इधर देते हैं ना, 3 इधर दे देते हैं और 2 हम इसको इधर रखते हैं। ये भी सेम कंडीशन है, इसको डॉट से दर्शाते हैं और 2 इसका नीचे रख देता है ऐसे करके। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरह से। तो इस नाइट्रोजन को 8 हो गया, इधर कटे है ना, 2 3 5 6 7 8। तो ये जो है इसका 3 ले लिया, ये भी इसका 3 ले लेगा कुछ इस तरह से। तो दोनों क्या स्थायी हो चुका है। तो कितना बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है ना 3 बार। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो शॉर्ट में इसको लिखेंगे साथियों, ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन के परमाणु के बीच कैसा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और यहाँ ऑक्सीजन साथियों ये क्या बनाएगा आपका, डबल बॉन्ड बनता है। तो क्योंकि उस ऑक्सीजन का चलिए दिखाई देते हैं ओ के भी, इधर साइड में लिख लेते हैं। ओ का इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कितना होता है, परमाणु संख्या 8, तो जगह 2,6। तो बाहर कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो देते हैं 2 3 4 1 5 6। इसका भी देते हैं इसको क्रॉस से। तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, ले लिया। अब ये भी इसका क्या करेगा, 2 ले लेगा। तो दोनों के पास 8 8 हो गया। तो कितना बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन के परमाणु के बीच कैसा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन के परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना साथियों। तो देखिए मैंने बोला था कि ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 इलेक्ट्रॉन इसका, 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड भी यहाँ पर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बनता है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। यही नहीं बल्कि ये पूरा, अच्छा इसको करके दिखाया था ना, इसको करके दिखा देते हैं। तो CH4 करके दिखाया था आपको। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं ना। CH4 देखिए, C है कार्बन। देखिए कार्बन का बाहर की कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन परमाणु संख्या 6 है। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 4। तो बाहर की कक्षा में 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 1 2 3 4। और क्या है, हाइड्रोजन 4 है ना, हाइड्रोजन 4 है, मतलब कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाया है। तो हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का पता ही आपको क्या होता है कि बाहर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन का हम दे देते हैं, दे दिए। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए अपना क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसका। तो ये हाइड्रोजन एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये भी हाइड्रोजन ये ले लेता है, ये भी हाइड्रोजन कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये हाइड्रोजन कार्बन का ये ले लेता है। तो चारों हाइड्रोजन देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2। तो चारों हाइड्रोजन अपना समझिए एक अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया। तो कार्बन भी लेगा ना, तो कार्बन भी जो है, कार्बन का 4 है बाहर में, तो इसको कितना पुराना है, 4 पुराना है, 8 पुराना है। तो 4 का जरूरत है। तो सब ये क्या करेगा, जे जगह से लिया है सब से ले लेगा यो, तो सब से ले लेगा यो इस तरह से। तो हम कह सकते हैं इससे ऐसे बना बॉन्ड, ऐसे बना बॉन्ड, ऐसे बना बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं इसे कुछ इस तरह से बना, H H H H इस तरह से बना। ठीक है साथियों। तो उम्मीद है साथियों आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब इसका सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है। एल्केन के जितने भी आएंगे ना सब आपके क्या सहसंयोजी, सिर्फ एल्केन ही नहीं, एल्केन एल्किन एल्काइन सारे आपके क्या हो गए, सहसंयोजी बंधन, यानी कि अधातु धातु के बीच सिंपल होना चाहिए। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे साथियों। अब हम चलते हैं उप सहसंयोजी बंधन की तरफ। तो साथियों अब देखते हैं उप सहसंयोजी बंधन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है ना। तो उप सहसंयोजी बंधन से कैसा यौगिक बनेगा, सिंपल सी बात है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, उप सहसंयोजी यौगिक बनेगा, यानी कि जो जैसा बंधन है उसका वैसा ही यौगिक बनेगा। ठीक है ना। तो साथियों ये किसके किसके बीच बनेगा, तो ध्यान रखिएगा ये भी बनता है अधातु अधातु के बीच। किसके बीच बनता है, अधातु अधातु के बीच बनता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी तो देखिए इसमें वर्ड लगा है ना, यहाँ पर यहाँ देखिए वर्ड लगा है ना सहसंयोजी, तो ये भी सहसंयोजी से ही निकल कर आया है, सहसंयोजी से भी निकल कर आया है। तो आखिर फिर अलग क्यों नाम है, अलग क्यों नाम पर है इसका, ये भी तो सहसंयोजी ही होना चाहिए। तो इसमें साथियों उप लगने का कारण ये है कि इसमें क्या है ना, अधातु अधातु के बीच बॉन्ड बनता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें साझेदारी होता है ना, तो एक तरफ से साझेदारी होता है, दूसरे तरफ से नहीं होता है। क्या बोला मैंने, एक ही परमाणु जो है दूसरे को दे देगा और दूसरा इसको नहीं देगा। अभी मैं इसको देखता है अच्छे तरीके से, ठीक है ना, बढ़िया से। तो इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अब चूँकि CO है ना, जैसे आप N2O बोल सकते हैं, है ना, SO2 बोल सकते हैं, SO3 बोल सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अच्छा इसको हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका पहले क्या है कि अधातु अधातु के बीच है। थोड़ा सा आपको जो है, अच्छा पहले इनको समझ लेते हैं फिर आप अच्छे से समझिए। तो हम देखते हैं कि CO कार्बन, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके बीच कैसा बंध है, उप सहसंयोजी बंध है। कैसे है ये बताइए, तो इनको समझते हैं बढ़िया तरीके से।
तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बढ़िया तरीके से, देखिएगा। तो पहले तो क्या, बॉन्ड बनाने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक व्यास लिखते हैं, परमाणु संख्या 6 होता है। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 4। तो कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को बना दीजिए इसका। तो कह सकते हैं हम इसका साथियों 1 2 3 4 ऐसे दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का लिखते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो पहले कक्षा में 2, दूसरा में 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का बाहरी में 6 है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 हमको देना पड़ेगा। तो कह सकते हैं 1 2। अच्छा, एगो क्रॉस दर्शाएं, एगो को, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको एग्जाम में, मतलब ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है ना, सिर्फ समझाने के लिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको तो एक लाइन में सिर्फ ऑप्शन टिक करना है ना कौन सा ही है, लेकिन कभी कभी ये आपको बनाना पड़ जाएगा। तो अब देखिए साथियों, अस्थायी होना चाहेगा, सिंपल सी बात है, बॉन्ड बनने का मतलब ही होता है अस्थायी यौगिक बनना। तो साथियों देखिएगा यहाँ पर कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 है, अस्थायी होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 पहले से 4 की जरूरत है। ऑक्सीजन को अस्थायी होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 6 इसके बाहरी में पहले से है। तो ऑक्सीजन चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई साझेदारी हमसे कर लेगा तो बेहतर है। कार्बन चाहेगा 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हमसे कोई कर लेगा बेहतर है, क्योंकि दोनों धातु है, और धातु का गुण होता है, साझेदारी करेगा वो। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर साथियों, ऑक्सीजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करता है, कार्बन का जो 2 है इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है। तो ले लेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से आपका बनेगा। तो अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 2 ये ले लिया, 6 यहाँ है, तो 8 हो गया। तो ऑक्सीजन अपना अस्थायी विन्यास प्राप्त कर चुका है। तो कार्बन क्यों भी चाहिए ना। तो ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया है तो 2 ही देगा, सिंपल सी बात है, साझेदारी में बराबर होता है। तो कार्बन अगर 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, तो कार्बन के पास 4 पहले से हैं, 2 ले लेगा तो 6 ही पूरेगा। तो साथियों संभव नहीं है, संभव यहाँ पर साथियों नहीं है। तो 2 बॉन्ड तो खैर बन चुका है, 2 बॉन्ड तो यहाँ पर खैर बन चुका है। अब कार्बन को चाहिए भाई अस्थायी विन्यासी भी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है बेचारा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, बिना साझेदारी के इसको चुपचाप दे देता है, तब तो 8 को पूर जाएगा ना। अभी देखिए ध्यान से भाई कि कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया है, तो चलिए ये 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा। तो कितना होगा गिनिए तो 1 2 3 4 और 5 1 6, 6 होगा ना, चाहिए 8 को। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन साथियों ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, कार्बन को दे देता है। अब बोलिए कितना हुआ, अब बोलेंगे 8 हुआ। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो वापस जो दिया है, तो ये तो कार्बन से वो नहीं ले रहा है, चुपचाप फ्री में दे दिया। तो यही जो 2 इलेक्ट्रॉन साथियों दिया है ना, इसी के वजह साथियों क्या बना है, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक बंधन यहाँ पर बना है। उपसहसंयोजक, ये जो तीर बला हम दिए ना, ये तीर बला जो दिए, यही तीर बला का नाम क्या साथियों, उपसहसंयोजक बंधन है। और उपसहसंयोजक बंधन से उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला था कि कोई एक ही देगा और वो लेगा नहीं वापस, वो चुपचाप दे देगा, लेगा नहीं वापस। परमाणु जो है यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का परमाणु जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, वापस से लिया क्या, नहीं लिया। 2 बॉन्ड जो बना है इसमें तो सहसंयोजी बंधन बना, क्योंकि उपसहसंयोजक पूरा नाम है। 2 बॉन्ड यहाँ पर देखिए, शुरुआत में क्या हुआ कि 2 बॉन्ड का साझेदारी हो गया, 2 ये दिया, ये भी लिया। लेकिन कार्बन को पुराने के लिए ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा था, ये इसको दे दिया, बोला भाई तुम ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा दिया ना, आप एक्स्ट्रा, अब कार्बन तो दे नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के पास तो है ही नहीं, ये तो खुद पुराने के लिए धकपत कर रहा है। तो यही साथियों बॉन्ड बना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कार्बन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच पहले डबल बॉन्ड बना, और जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था इसको यानी कि इस तरह से तीर हम दे देंगे। तो ये जो तीर दिए हैं ना, ये जो बॉन्ड बना है, इसको क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंधन बोलते हैं। समझ गए साथियों। तो उम्मीद है कि उपसहसंयोजक बंधन भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या है ना कि आपको एग्जाम में इसको समझने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसी तरह से, तब ना पता पाएगा। कैसे जानिएगा कि अधातु धातु, बात ठीक है, अधातु धातु के बीच बनता है, ये बात ठीक है, लेकिन अधातु के बीच सहसंयोजक बंधन ही बनता है। तो आपको जो है इस तरह से निकाल लेना है कि किस में देख रहे हैं कि कोई एक ही परमाणु जो है दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है साथियों, एक हो जाएगा दाता परमाणु, क्या हो जाएगा, दाता परमाणु, और एक हो जाएगा साथियों ग्राही परमाणु। ग्राही दाता परमाणु मतलब जिन्होंने दिया है, ग्राही परमाणु मतलब, ग्राही का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, दाता परमाणु है, तो ऑक्सीजन 2 को फ्री में दे दिया कार्बन को, और कार्बन ले लिया, तो कार्बन हो जाएगा ग्राही परमाणु। उम्मीद है साथियों समझ गए। सेम इसी तरह सब में है,
इसी तरह सब में, ठीक है ना। तो क्या ये सब आपको बताएं, आप आसानी से करके इसको अच्छे से निकाल सकते। तो उम्मीद है उपसंयोजन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी देख लेते हैं ध्यान से, उसको फिर ये पूरा बंधन वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो अब साथियों देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल बात है, हाइड्रोजन क्या है, ये खुद अधातु है, तो अधातु के बीच ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या, इससे प्रश्न कैसे आता है, क्वेश्चन वही पूछेगा निम्न में किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो साथियों ध्यान रखिएगा ट्रिक इसका, FON फोन, ये फोन जो है, इसी फोन में क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब जो फोन आपको वो नहीं है, F से साथियों यहाँ पर है फ्लोरीन, क्या है फ्लोरीन साथियों है, ठीक है ना। O से साथियों है ऑक्सीजन, क्या है साथियों ऑक्सीजन, और N है साथियों नाइट्रोजन। इन्हीं तीनों यौगिक के पास जो साथियों हैं, इन्हीं तीनों यौगिक जो हाइड्रोजन यौगिक बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब हाइड्रोजन के साथ ये तीनों कंफर्म रहेंगे। जैसे हम बोल दिया आपका HF, तो HF जो यौगिक बना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका नाम है, बोलेगा HF में कौन सा बंधन है, तो बोलिएगा अरे F आ गया है, फोन ट्रिक है, F आ गया, और S तो कंपलसरी है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, S तो कंपलसरी है, तो F जो आपका आ गया है H के साथ, तो ये बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दे देगा H2O, तो O भी आ गया, अरे S तो है भी क्या है, O भी आ गया, तो ये भी आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हम ले दिए NH3 ले लिए, S तो कंपलसरी है हाइड्रोजन बॉन्ड में, N भी आ गया, तो ये आपका क्या हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम बोल दें HCl, ठीक है हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले तत्व है वो नहीं है ना, फोन में से है क्या यहाँ पर को, ना ही फ्लोरीन है, ना ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, तो ये साथियों आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। उम्मीद है कि हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने के लिए आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ में नहीं है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपका क्लियर हो गया, सिंपल पहचानने आएगा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ध्यान रखिएगा, फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जिसमें ये होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उम्मीद है कि पूरा क्लास आपको साथियों अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं आपको पढ़ाते रहूँगा साथियों, बस आप अपना प्यार दिखाते रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है करते रहिएगा, ठीक है ना। प्यारा सा अपना कमेंट एक जरूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।